हारे का सहारा श्री खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा को लोग भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार मानते हैं और इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। लोग मानते हैं कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माई ट्रिप्स पे। और दोस्तों, आज हम श्री खाटू श्याम बाबा जी की कथा के बारे में, कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से माना जाता है और ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे, यानी कि उनके ग्रैंडसन थे। कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता ने श्री कृष्ण भगवान को काफी प्रभावित किया था और उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। तो चलिए जानते हैं श्री खाटू श्याम बाबा की कहानी। दोस्तों, कौरवों और पांडवों के बारे में हम सब जानते हैं और कौरवों और पांडवों के बीच में हमेशा ही विवाद रहा था। कहानी के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, ये हम सब जानते हैं। पर सौभाग्यवश पांडव वहां से बच निकले थे और वनवास में रहने लग गए थे। तो एक समय जब वो वन में सो रहे थे, तब पास में हिडिंब नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। उसे मनुष्यों की गंध आई तो उसने अपनी राक्षसी बहन से कहा कि इन मनुष्यों को मार करके, यानी कि उन पांडवों को मार करके मेरे पास ले आओ। अपने भाई का आदेश मान करके हिडिंबा वहां गई और उसने देखा कि पांडव और द्रौपदी वहां सो रहे थे और भीम जाग रहे थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। भीम को देख करके हिडिंबा उन पे मोहित हो गई और मन में यह मान बैठी कि ऐसा उपयुक्त पति ही हो सकता है मेरा, और उसने भीम से विवाह करने का मन बना लिया, अपने भाई की परवाह किए बिना। कुछ देर बाद जब हिडिंब वहां पहुंचा, उसने देखा कि हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का वेश लेकर के भीम से बातें कर रही। उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर वहां पर उपस्थित सब लोगों ने जब इस पूरे प्रकरण को जाना, तब माता कुंती और युधिष्ठिर ने निर्णय लिया और भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। उसके बाद हिडिंबा को एक महाबलवान पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र के बाल नहीं थे, इसीलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। खैर, कहानी आगे बढ़ी। हिडिंबा को लगा कि उसका अब समय भीम के साथ समाप्त हो गया है, तो वह जो है वहां से चली जाती है और साथ में घटोत्कच भी जो है सभी को प्रणाम करते हुए उत्तर दिशा की ओर चला जाता है। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुर्तेत महाराज की लड़की कामकंटा से घटोत्कच का गंधर्व विवाह होता है और उन्हें एक महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके बाल शेर की भांति सुंदर थे और इसीलिए उसका नाम पड़ता है बर्बरीक। बर्बरीक को जो शक्तियां प्राप्त थी, उससे उन्हें किसी भी युद्ध में हराना नामुमकिन था और भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। कुछ काल बीत जाने के बाद पांडवों और कौरवों का युद्ध शुरू और बर्बरीक भी जो है युद्ध को देखने के लिए अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध की मैदान की तरफ चल पड़े। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धरा और वहां पहुंचे। भगवान ने बर्बरीक की मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे हो। तब बर्बरीक ने कहा, जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तभी कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। तब ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि तुम मुझे अपनी शक्तियां दिखाओ। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं एक बाण से सामने लगे हुए पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद सकता हूं। भगवान ने कहा दिखाओ। बर्बरीक ने एक ही बाण से पीपल के पेड़ पे लगे सारे पत्तों को छेद दिया। भगवान को उनकी शक्ति का एहसास पहले से ही था, भगवान ने इसे देख भी लिया। भगवान ने कहा कि बर्बरीक अगर युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा कि अगर वचन की बात है तो मैंने तुम्हें वचन दिया है, अगर तुम प्राण भी मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो ब्राह्मण के वेश में थे, कहा कि मुझे तुम्हारा शीशदान चाहिए। यह सुन के बर्बरीक स्तब्ध रह गए और बोले कि मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा, पर आप कौन हैं, मुझे अपना असली रूप बताइए।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा कि अगर तुम युद्ध में शामिल होते तो शायद दोनों ही कुल पूर्णतया नष्ट हो जाते। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काट भगवान के चरणों में रख दिया, पर उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि मैं यह युद्ध आखिरी तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया और 18 दिन तक चले युद्ध को बर्बरीक ने आंखों से देखा और युद्ध में पांडवों की विजय हुई और पांडवों को अपनी जीत पे घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन्हें यहाँ लेकर आए और जहां पर बर्बरीक जी का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक के सिर ने कहा, आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हुई है। मुझे तो युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। और इतना कहकर बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा सुमरन पूरा संसार करेगा। तो दोस्तों, यह थी सुंदर सी कहानी श्री खाटू श्याम बाबा की। श्री खाटू श्याम बाबा की जय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह अद्भुत कहानी बड़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही कुछ अन्य सुंदर जानकारियों के साथ, कहानियों के साथ, स्थानों के साथ, मंदिरों के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय बाबा खाटू श्याम जी की।